स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है फ्री थ्री वाइब्रेशनल एनालिसिस। वन फ्री वाइब्रेशनल एनालिसिस। फ्री वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशनल एनालिसिस। ओके। ठीक है ओके। सर, हम पहले बात करेंगे अनडैम्प्ड सिस्टम क्या होता है। लिखिए अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम अनडैम अनडैम्प्ड सिस्टम। ओके। लिखिए a system which has a system which has no energy सिस्टम विच हैज no energy dissipating device नो which has no energy dissipating device, एक्सेप्टिंग डिवाइस। जिसको हम बोलते हैं डैशपॉट। टेक्निकल भाषा में उसको डैशपॉट बोलते हैं। डैशबोर्ड। हाँ, डैशपॉट इज कॉल्ड। ये हाँ बोलिए सर। ये डिसिपेटिंग डिवाइस मतलब। मैं बता आपको, हर चीज बता रहा हूँ, एक मिनट आप पहले लिख लीजिए, बताता हूँ। अच्छा, ओके। A system which has no energy dissipating device, हम्म। ब्रैकेट में है डैशपॉट, it is हम्म। called as energy dissipate is called as undamped system। अनडैम सिस्टम। ओके। ठीक है। अब एग्री। ऐसी कोई सिस्टम जिसमें हम्म। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती है, हम्म। उसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम। ओके। ठीक है। ओके। तो अनडैम्प्ड सिस्टम में सिर्फ क्या क्या रहेगा, लिखिए। इट विल कंसिस्ट ऑफ इट विल कंसिस्ट ऑफ इट विल बॉडी ऑफ मास एम। कंसिस्ट ऑफ इसमें बॉडी रहेंगी जिसका मास रहेगा एम, एंड सिस्टम का स्टिफनेस रहेगा, एंड स्टिफनेस के, एंड सिस्टम स्टिफनेस के। ये। ठीक है। यस। तो अनडैम्प्ड सिस्टम का मैं मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ करके बताता आपको मैं। हम्म। ये हम लोग सिर्फ एक फ्री वाइब्रेशनल स्टडी करने के लिए हमें अनडैम्प्ड सिस्टम कंसिडर करते हैं। आप प्रैक्टिकली जितने भी स्ट्रक्चर पकड़ेंगे, कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, हम्म। इनमें कुछ न कुछ हाँ। डैम्पिंग होती है। डैम्पिंग मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, ओके। उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। थैंक यू। जैसे आईएस कोड है ना अपना, IS 1893 2016। वन। हाँ हाँ, उसमें डैम्पिंग दिया हुआ है। यस, वो बोलता है कि कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर की 5% की डैम्पिंग होती है। ओके। ठीक है। मतलब वो कुछ ना कुछ एनर्जी को डेसिपेट कर सकते हैं या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो यस। इसका जो मैथमेटिकल मॉडल है वो कुछ इस प्रकार बनता है। मैथमेटिकली। मैथमेटिकल मॉडल, इसमें सिस्टम का कुछ ना कुछ स्टिफनेस रहेगा जिसको हम स्प्रिंग से दिखाते हैं, ओके। एंड उसका कुछ ना कुछ मास रहेगा जिसको हम ऐसा दिखाते हैं, रोलर की तरह। नीचे रोलर है। हाँ, ओके। यहाँ तक क्लियर है सर? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। आप देखिए सर, अब हम बात करेंगे कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या होता है। वी विल ओके। डिस्कस सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब सर, यस। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक ही मास, जैसे ये बॉडी है, मास m है,
हम्म, एक ही मास जब वाइब्रेट करता है ना, तब उसको बोलते हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ओके। बेस्ट एग्जांपल आपकी पानी की टंकी का। यस। पानी की टंकी का जो भी वेट है, वो जो उस सिलेंडर जो सिलिंड्रिकल टैंक है ऊपर का, यस। वहीं पे पूरा लम्प्ड होता है। यस। तो उसको हम क्या बोलते हैं अपने एनालिसिस के लिए, लेट अस से उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा मास वहां पर लम्प्ड है, बरोबर। जहाँ पे अपन पानी स्टोर करते हैं। बरोबर। और जो यस। नीचे स्टेजिंग होती है, जो नीचे का वो कॉलम्स वॉलम्स होते हैं, उनको हम स्टिफनेस पकड़ लेते हैं। ओके। ठीक है। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या होता है ना, ए सिस्टम, ए सिस्टम which consist of which consist of single mass, single mass, capital M, lumped, of a system which consists of single mass M lumped and vibrate and vibrate under the given, under the given frequency is called, उसको बोलेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे, तो सिंगल डिग्री ऑफ। फ्रीडम सिस्टम। ठीक है सर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने एग्जांपल लिया पानी की टंकी का। ओ। ये मान लीजिए पानी की टंकी है, ओके। ये ऐसी पानी की टंकी है अपनी। हम्म। ये इसमें नीचे का इसका स्टेजिंग है, इसको हम लोग स्टेजिंग बोलते हैं, जो कॉलम वाला होता है ना नीचे, यस। स्टेजिंग। स्टेजिंग है। और यहाँ पे पूरा का पूरा मास ऊपर में क्या हम्म। बोलते हैं टैंक का लम्प्ड है। अब इसको मैं एक सिंपल मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर का जो वो है टैंक है ऊपर की, उसका पूरा मास हम्म। निकाल लिया। हम्म। तो वो मास है डेटा से एम। एम। बराबर। हम्म। अब सर जो आपकी स्टेजिंग है, उसका कुछ ना कुछ तो स्टिफनेस होगा ना, यस। जिसको हम बोलते हैं के। के बोले तो स्टिफनेस, मतलब जो कॉलम्स है आपके, उसका कुछ ना कुछ स्टिफनेस रहेगा यस। के। और जो स्ट्रक्चर बनाया है, मान लीजिए आपने कंक्रीट का बनाया या स्टील का बनाया, तो उसकी कुछ ना कुछ तो डैम्पिंग होंगी, यस। इसको बोलते हैं सी। सी। है ना। अब ये बन गया मेरा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जिसमें के आ गया, सी आ गया। क्या? तो इसको अगर मैं और मैथमेटिकली डिफाइन करूं, तो डायनामिक्स में उसको ऐसा डिफाइन करते हैं, स्टिफनेस को ऐसा स्प्रिंग की तरह दिखाते हैं, यस। और डैम्पिंग को ऐसा दिखाते हैं डैशपॉट की तरह। ओके। ये इसका मास एम जो वाइब्रेट करेगा। के स्प्रिंग सी डैम। यस, के फॉर स्प्रिंग, सी फॉर डैम्पिंग। ठीक, इन वुडन कलर। हाँ सर, एक लास्ट चीज सुन लीजिए। हाँ हाँ। अगर मान लीजिए आपकी डैम्पिंग जीरो है, मान लीजिए हम्म। एनालिसिस में आपने डैम्पिंग को जीरो पकड़ा, हम्म। तब आपका मॉडल कैसे बनेगा, सी कट जाएगा ना, मिक्स। सी सी कट जाएगा और मास आ जाएगा। वहां से आएगा। अब दोनों में फर्क क्या है, देखिए सर मैं लिख रहा हूँ। जो हम्म। पहला वाला केस है ए वाला, इसको हम्म। बोलते हैं डैम्प्ड, क्या बोलेंगे इसको, डैम। डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। और जो बी वाला है, इसको बोलेंगे अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ओके। करेक्ट सर। राइट, डन। आप नोट कर लीजिए। अब सर हम आगे पढ़ेंगे फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। फ्री वाइब्रेशन। हाँ, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं अभी, ठीक है। ओके। देखिए, if a body, if a body is allowed, if a body is allowed to vibrate, to vibrate on its own, on its own, by providing, by providing an initial displacement,
एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे सर उसको? कॉल फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन। ओके। देखिए सर, मान लीजिए, अच्छा सर एक चीज याद रखिए अभी, अगर आपको फ्री वाइब्रेशनल एनालिसिस करना है तो आपको बाय डिफॉल्ट डैम्पिंग को जीरो पकड़ना पड़ेगा। ओके। ये आपको याद रखना पड़ेगा अभी हमेशा के लिए। ठीक है। फ्री वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन में आपको डैम्पिंग बाय डिफॉल्ट क्या रखना है? जीरो। जीरो। अब मान लीजिए एक अपने पास सिस्टम है, उसका कुछ ना कुछ स्टिफनेस है के, उसका मास है एम। ठीक है। हम्म। अब सर मैं क्या करूँ, विजुअलाइज करिए, वो जो मास है ना, हम्म। वो मास को पकड़ के एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं एक्स। एक्स। हाँ, मैं मास को ऐसे खींच के छोड़ दे रहा हूँ, एक ओके। छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया और छोड़ दिया। अब मास क्या करेगा? मास लेफ्ट राइट ऐसा वाइब्रेट करेगा, यस। है ना? तो वैसे ही आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए अभी, कि जब अर्थक्वेक आता है तब अपनी बिल्डिंग कैसे वाइब्रेट करती होंगी। तो लेफ्ट राइट ही होती है और बाद में उसका स्वे थोड़ा सा डिक्लेश, स्वे राइट स्वे स्वे लेफ्ट। करता हो। यस यस यस, करेक्ट। तो अब तो वो तो चलो ठीक है, वो एक तरह का अलग ही वाइब्रेशन है, वो एक तरह का फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं उसको। अच्छा। ये हम बात कर रहे हैं फ्री वाइब्रेशन की, जिसमें हमने क्या किया, मास को हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया और छोड़ दिया, और ओके। देखा कि क्या कैसे वो बिहेव कर रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट दिया इसको बोलते हैं एक्स ऑफ टी। क्या बोलेंगे इसको? ओके। एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। टाइम। डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। अब सर उसी को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dx अपॉन dt कर रहा हूँ। ओके। तो वो बनता है, उसको मैथमेटिकली लिखते हैं x डॉट टी लिखते हैं। ओके। एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक बार डॉट लगाएंगे। डिफरेंशिएट करने पे मिलती है वेलोसिटी ओके। एट टाइम टी। दूसरी बार डिफरेंशिएट किया सर मैंने इसको, तो बनेगा डी टू एक्स स्क्वायर बाय, डी टी स्क्वायर। ये बनेगा एक्स डबल डॉट टी। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन एट टाइम टी। क्या बोलेंगे सर इसको? एक्सेलेंट टाइम। एक्सेलरेशन एट टाइम टी। हम्म। ये आप नोट कर लीजिए। ओके। अब सर देखिए, जब हम बस में बैठते हैं, हम्म। बैठे थे आप बस पे से खड़े हैं, ठीक हम्म। है, जैसे बस आगे जाती तो आप कहाँ जाते हैं? आप थोड़ा पीछे पीछे का डिस्टेंस होता है कुछ समझ ले। Yes. हाँ, आगे जाके पीछे। नहीं नहीं, Yes. गाड़ी आगे जाएगी तो आप पीछे आएंगे ना, पीछे। हाँ, यस। है ना? पीछे फेंकता है, यस। हाँ, अपोजिट। अपोजिट फेंकता हो। तो हम्म। वो जो फोर्स से जिससे आप पीछे जाते हैं ना, हम्म। उसको हम बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स। अगर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट राइट में दिया ना, तो आपका हम्म। इनर्शिया रहेगा पीछे की ओर। पीछे। ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स इट एक्ट्स, बोलिए, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन नेक्स्ट। अपोजिट, अपोजिट टू मोशन। करेक्ट सर? यस। इसको बोलता हूं मैं एफ आई, इनर्शिया फोर्स। एफ ये वाई। होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सर मास है आपका एम, एक्सेलरेशन है एक्स डबल डॉट टी। करेक्ट? यस। ये आप नोट कर लीजिए। डन। वेरी गुड। अभी सर ये दो,
ये जो आपका क्या बोलते हैं इनर्शिया फोर्स डेवलप हुआ, ये हम्म। इमेजिनरी है, ये फिक्शियस है। ओके। मैं आपको इसका फिजिकल वो नहीं बता पाऊंगा। ओके। ठीक है। अब हम आते हैं जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जिसका स्टिफनेस क्या है, के है। क्या है? इसको आप स्प्रिंग एलिमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्प्रिंग एलिमेंट्स। स्प्रिंग एलिमेंट। सर, जो आपका स्ट्रक्चर है, हम्म। स्ट्रक्चर का जो लेटर से कॉलम है, वर्टिकल हम्म। मेंबर है, ओके। उसका कुछ ना कुछ स्टिफनेस रहेगा के। के। उसको हम मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग की तरह दिखाएंगे। है क्लियर? यस। वहां की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो स्टिफनेस है ना, हम्म। उसको मैथमेटिकल मॉडल मतलब डिजाइनिंग के समय पे या फिर सॉफ्टवेयर में मॉडल करने के लिए हम उसको स्प्रिंग की तरह दिखाएंगे। ओके। ठीक है। अब मैं बात करूंगा जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप हो रहा है, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे रिस्टोरिंग उसको? फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग। इट इज कॉल्ड एफआर। सर, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, स्टिफनेस होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये पता है आपको? हमने पढ़ा था उसमें। हाँ हाँ। तो यहाँ पर फोर्स निकालना है, तो स्टिफनेस मालूम है के, डिस्प्लेसमेंट है हम्म। एक्स। करेक्ट। यस। एक मिनट। डन सर। डन। डन। वेरी गुड। अब एक और फोर्स आएगा, डैम्पिंग का फोर्स। ओके। अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में डैम्पर है, हाँ। तो डैम्पिंग का फोर्स आएगा। ओके। इसको बोलते हैं एफडी। एफडी। एफ एफ डी। अब सर याद रखिएगा, डैम्पिंग का जो फोर्स है ना, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। क्या डिपेंडेंट है वो? वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंडेंट है वो। तो डैम्पिंग का जो फोर्स है उसका फॉर्मूला रहेगा सी इंटू एक्स डॉट। सी इंटू एक्स डॉट। इनटू एक्स डॉट। ओके। ठीक है। देखिए सर, सी जो है ना डैम्पिंग कांस्टेंट, इसको सी को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट। हाँ, सी को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर। ठीक है। ओके। डन। न्यूटन सेकंड पर मीटर। हम्म। तो आपने भी कहाँ तक पढ़ा? फ्री वाइब्रेशन पढ़ लिया। यस। अब देखिए, मैं आपको कुछ अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालना सिखाऊंगा, जिसको ओके। जिसको कि आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, डेरिवेशंस में भी यूज करना है। ओके। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहला केस है फ्री वाइब्रेशन का। फर्स्ट केस इज फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन। अब फ्री वाइब्रेशन में सर अपना स्प्रिंग एलिमेंट रहेगा, यस। उसका मास रहेगा m। करेक्ट। यस। मैंने बॉडी को डिस्प्लेस किया बाय सम xt। हम्म। तो मुझे बताइए इसका इनर्शिया फोर्स कहाँ जाएगा, लेफ्ट को जाएगा कि राइट को जाएगा? राइट में जाएगा। नहीं सर, मैं बॉडी को तो राइट में खींच रहा हूँ ना, मैं बॉडी हाँ, को राइट। लेफ्ट बैक जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में जाएगा। हाँ, तो ये अगेंस्ट आपका जाएगा। मास है। यस। इसको डिस्प्लेसमेंट दिया राइट में, तो इनर्शिया देगा लेफ्ट में। लेफ्ट जाएगा। मास इंटू एक्स डबल डॉट टी था फॉर्मूला, मैंने डिराइव किया था अभी इनर्शिया फोर्स का। यस। सिमिलरली यहाँ पे स्टिफनेस के दिया हुआ है, हम्म। तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ना। यस।
उसको बोलेंगे m इंटू एक्स, सॉरी k इंटू एक्स। अभी प्रूफ किया मैंने, That's K into X. Yes. करेक्ट सर। अभी Right. बस कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम, Equivalent. है ना। देखिए एम एक्स डबल टी डॉट, एम एक्स डबल डॉट टी लेफ्ट जरा, Yes. और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी लेफ्ट जरा, के इंटू एक्स। Hmm. राइट में कोई फोर्स नहीं है सर, मैंने डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया, अच्छा. तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Yes. ये बन गई इक्वेशन ऑफ मोशन पहली वाली। पहले बोल. हाँ, ये आप नोट कर लीजिए सर। हाँ. अभी हम लेते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसी का सेकंड केस। केस नंबर 2. हाँ, केस नंबर 2 फोर्स्ड वाइब्रेशन लेते हैं इसका। फोर्स वाइब्रेशन. अभी मैंने आपको फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़ाया नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके. ओके. ये मास है m। सर फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होगा ना, मैं कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करूंगा। ओके. मैं फोर्स अप्लाई करके छोड़ना नहीं है, फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करना है। ठीक है सर। ओके. ये अपना सिस्टम है, इसमें लड़के से डैम्पिंग नहीं है। ओके. तो इसका एफबीडी कैसा बनेगा, ये मास m है, इसको मैंने फोर्स दिया एफ ऑफ टी, इनर्शिया जाएगा लेफ्ट की और एफ आई, एफ आई. मास एक्स इंटू डबल आई एक्सेलरेशन। इंटू टी. हाँ, और रिस्टोरिंग फोर्स आएगा एफ आर. एफ, एफ के आर इंटू एक्स. के इंटू एक्स। वेरी गुड। तो लेफ्ट और राइट को इक्वेट कर दो, इक्वल टू एक्स डबल डॉट फोर्स है इनर्शिया वाला। टी. टी. हाँ, चलो ठीक है, टी नहीं लगा तो चलता, के इंटू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ इक्वल टी। टू एफ ओ टी. ठीक टी है। नहीं लगा तो चलेगा, लगाया तो भी चलेगा, नहीं लगाया तो भी चलेगा. हाँ, वो मैं ऐसा बोला कि एक्सलेशन विद टाइम टी हो। अच्छा, विद टाइम टी ऐसा बोलना पड़ेगा. यस यस, लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा. चलेगा चलेगा। डन सर। एक. केस नंबर 3। केस नंबर 3. अभी फ्री वाइब्रेशन है, हम्म. वाइब्रेशन फ्री है, और डैम्पिंग पकड़ा है हमने। ओके. इसका हेडिंग क्या देना है? डैम्पिंग. हाँ, एक मिनट बता रहा हूँ। डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन ऐसा कर दीजिए, डैम. फ्री वाइब्रेशन। फ्री वैल्यू. मास m है, फ्री वाइब्रेशन में मतलब अपन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देंगे एक्स ऑफ टी। यस. ये मास है m, डिस्प्लेसमेंट दिया एक्स ऑफ टी, राइट का डिस्प्लेसमेंट तो इनर्शियल लेफ्ट में जाएगा, एफ आई मास इंटू एक्स डबल डॉट ऑफ टी बराबर। यस. स्प्रिंग का स्टिफनेस है के, के. का रिस्टोरिंग फोर्स आएगा के इंटू एक्स, करेक्ट है सर। एक्स. यस, गॉट इट. डैम्पर भी दिया हुआ है सी, उसकी डैम्पिंग कांस्टेंट है, तो उसमें डैम्पिंग का फोर्स डेवलप होगा सी इंटू एक्स डॉट, करेक्ट। एक्स डॉट. एक्स डॉट. ओके. हाँ, तो समेशन एफ एक्स लगाओ जीरो, सारे फोर्सेस को इक्वल जीरो करो। ओके. इनर्शिया फोर्स लेफ्ट जा रहा, रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट जा रहा, डैम्पिंग एफ. फोर्स लेफ्ट जा रहा। एफ जार. राइट में कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पर फोर्स क्या है, जीरो है राइट में। ओके. तो क्या बनेगा राइट. एम, यस सर, राइट में फोर्स जीरो लेना पड़ता है क्या? मैंने बोल दिया ना फ्री वाइब्रेशन है, हाँ, फ्री वाइब्रेशन. यस तो यस. जीरो जाएगा राइट। फ्री. जीरो. एम एक्स डैम डबल फ्री डॉट, डायमेंशन डैम फ्री डायमेंशन वाइब्रेशन लिखा तो मतलब एफ जीरो आएगा. राइट साइड जीरो जाएगा, यस।
इसको आप समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ये है अपना इनर्शिया फोर्स एफ आई, ये है रिस्टोरिंग फोर्स, ये है डैम्पिंग का फोर्स, इक्वल टू। 0। ठीक। ठीक है सर। यस, गॉट इट। अगर मैं इसी को फोर्स्ड कर दूं, डैम्प्ड, फोर्स कर दूं उसको, फोर्स वाइब्रेशन, हाँ, बोथ तब क्या हो कंडीशन। जाएगा? सेम इक्वेशन मॉडिफाई करो, एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स, राइट साइड पहले क्या था, जीरो था ना सर? हाँ, फोर्स आ जाएगी उसमें। यहाँ पे फोर्स है ना, एफ एक्स टी ऑफ आ टी। जाएगी। नहीं, एक्स टी नहीं, एक्स टी सर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, एक्स टी है, वो एफ टी फोर्स है ना। आएगी। हाँ, एफ टी, एफ, यस, एफ टी आ जाएगा। एफ टी आ जाएगा, ठीक है, वो लिखता हूँ। पूरा हम्म। नोट करके आखिरी में एफ टी की बस इतने लिख। यस यस, नहीं पूरा मत नोट करिए सर, पूरा मत नोट करिए, बस ये इक्वेशन कॉपी कर लीजिए। इक्वेशन कॉपी करके डैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन, उसमें कंडीशन आएगी ये, हाँ, करेक्ट। सिर्फ डिफरेंस यस आएगा। यस यस।